गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग 1 से लेकर 10 नंबर तक सवाल को बनाए थे। आज हम लोग आगे सवाल को देखेंगे। तो 11 नंबर से सवाल को आज हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर सवाल में जो सवाल लिखा हुआ उसको ध्यान से देखो। इसमें एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ध्यान देना। 7 के बाद 8, अब ये खाली जगह में क्या होगा नहीं पता, लेकिन दूसरा पैटर्न देखो। 7 के बाद अब 10 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसके अनुसार ये 7 के बाद 8 किया, यहाँ पे 10 के बाद तब 11 होना चाहिए, मतलब इसमें 1 बढ़ा है ये। तो उसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ पे 11 होगा। अब देखो इस दोनों को गुना करके 10 और 11 को गुना करके 110 लाया है, तो मतलब तीसरा घर में 110 बैठा है। तो कैसे बैठा है, इस दोनों को गुना करके। तब ऊपर वाला पैटर्न अब देखो, ये 7 गुना 8 है, तो इस दोनों को गुना करके तब यहाँ पे बैठाया होगा। ये हो गया 56। अब आ जाओ तीसरा। अब देखो इसका भी चौथा घर खाली है, इसका भी चौथा घर खाली है। तब अगला वाला पैटर्न में आ जाओ। यहाँ पे 6 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 होना चाहिए। अब देखो 6 गुना 7 करके ये 42 लाया होगा, लेकिन इसका चौथा घर में क्या होगा नहीं पता। अब इसमें आ जाओ। अब यहाँ पे 5 है, तो इसके पहले घर में यहाँ 4 होना चाहिए, तब 4 के बाद ये 5 हुआ होगा। अब इस दोनों को गुना करके यहाँ बैठाया। अब देखो इसमें 1 बढ़ा दिया ये, तो 20 के बाद क्या हो जाता है 21। तो उसी प्रकार से 42 के बाद यहाँ पे 43 होगा, यहाँ पे 110 के बाद यहाँ पे 11 होगा, और यहाँ पे 56 के बाद यहाँ पे 57 होगा। कहने का मतलब ये लास्ट वाला पैटर्न में हम लोग सारा चीज़ को भर सकते हैं। ये पहले 5 था, 5 के पहले 4 आएगा, तो 4। अब देखो 5 और 4 को गुना करके इसमें बैठाया होगा, तो ये 20 आ गया। अब 20 के बाद ये 21 कर दिया, मतलब इसमें 1 बढ़ा है, तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, तब ये पूरा पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। सारा का आंसर निकल गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 11 नंबर में टोटल 4 सवाल था। अब देखो 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है। तो फिर से वही बात है कि या तो तुम गुणनखंड करके चेक करो, या फिर लास्ट वाला संख्या देखो। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 8 आ जाए, अगर ये आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं। तो अगर इस सारा सवाल में देखो तो लास्ट में 5 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट में 6 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो लास्ट में 7 है, अगर लास्ट में 7 आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। उसी प्रकार से 8, लास्ट में 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लास्ट में 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अतः 3, 4 तथा 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बस ये हो गया आंसर। तो या तो फिर हम लोग गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे ही नहीं। इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट सवाल को बनाएंगे इस प्रकार से। तो 12 नंबर तक उतारो, तब हम लोग देखते हैं आएगा सवाल। फिर अब ध्यान देना 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर में बोल रहा है क्या कि पाइथागोरस त्रिक में है या फिर नहीं है, चेक करें इसको। तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो पाइथागोरस त्रिक होता क्या है कि 3 संख्याओं के समूह में जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसका वर्ग करते हैं, और बाद बाकी जो 2 संख्या बचा उसका वर्ग करके एक तरफ जोड़ देते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तब बोलेंगे क्या कि तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। अगर नहीं आया तो बोलेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। अब इस तीनों संख्या में सबसे बड़ा 3 है, 3 का वर्ग एक तरफ कर दिए बराबर। अब बचा 2 और संख्या, तो 2 में एक संख्या है 2 और दूसरा संख्या भी है 2, तो इसका भी वर्ग कर दिए। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो 3 3 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो दोनों तरफ ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि अतः 2,2,3 पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो लिखते पाइथागोरस त्रिक में है। जैसे इस सवाल को बनाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा हो गया 10, 10 का वर्ग, और बाद बाकी जो दोनों बचा उसका वर्ग कर दो। तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 36। अच्छा यहाँ पे तो बराबर आ जाएगा, ये हो गया 36 और प्लस का 64। तो जब इसको हल करोगे तो ये हो गया 100, ठीक है इधर, और बराबर में आ गया 100, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसमें लिखेगा क्या कि अतः 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक में है।
अब 14 नंबर सवाल में ध्यान देना, पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दे दिया। ये बात तो पता है क्या कि पाइथागोरस त्रिक में 3 सदस्य होता हमेशा, लेकिन सवाल में क्या लिख रहा है कि पाइथागोरस त्रिक में एक सदस्य दे चुका है ये। अब पूछ रहा है क्या कि और 2 सदस्य क्या होगा। तो अब 2 सदस्य को हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ध्यान देना, पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दे दिया 6, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, जो बनाने का तरीका है इसको मान लेते क्या कि 2a बराबर 6, ये पहला सदस्य, ये पहला सदस्य है, पहला सदस्य। तब इसका दूसरा सदस्य क्या होगा, तो दूसरा सदस्य हो जाएगा इसका, दूसरा सदस्य इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a² + a। ये बनाने का एक तरीका है, इस चीज़ को हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये कैसे निकलता है, लेकिन 8 क्लास में संभव नहीं है। ऐसे भी बताएंगे तो तुम्हारा दिमाग में शायद ये चीज़ ना आ जाए। तीसरा सदस्य, लेकिन तरीका यही है इसका बनाने का। तीसरा सदस्य इसका हो जाएगा a² - a। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो देखो 2 3 6, a बराबर आ गया 3। अब इस a का मान इसमें रख देंगे हम लोग। a के यहाँ पे 3 का स्क्वायर + 1, तो कितना आ गया, 3 3 9 और 1 10, ये निकल गया दूसरा सदस्य। तीसरा सदस्य a के यहाँ पे रख देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर - 1, तो ये निकल गया 3 3 9 में से 1 गया 8, तो तीनों सदस्य आ गया। पहला सदस्य कितना था 6, दूसरा सदस्य निकल गया 10, तीसरा सदस्य आ गया 8। तो अतः पाइथागोरस त्रिक का तीनों सदस्य बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो दे ही दिया ये 6, दूसरा वाला निकल गया 10 और तीसरा हो गया 8, तो यही हो गया आंसर हम लोग। तो मतलब जो पहला वाला देगा उसको हमेशा हम लोग 2a मानेंगे, 2 गुना a, उस a का मान निकालेंगे, फिर दूसरा सदस्य को a² + 1 के रूप में निकालेंगे, तीसरा सदस्य को a² - 1 के रूप में निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों सदस्य को निकाल सकते हैं। तो हमेशा वो एक सदस्य देगा और 2 सदस्य को निकालना, तो इस दोनों में बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक उतारो, ये सवाल हो गया कंप्लीट। पंद्रह नंबर सवाल देखो क्या लिख रहा है। 15 नंबर सवाल में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित को सरल करें, मतलब जो भी सवाल दिया उसको सरल कीजिए। तो सरल करना आसान है, बोर्ड मास के अनुसार सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले 12 का वर्ग 144 - 11 का वर्ग 121। अब इस ब्रैकेट में आते हैं, 16 का वर्ग 256 और 15 का वर्ग 225। अब इसको हल करो, यहाँ पे 144 में से 121 घटेगा तो बच जाएगा यहाँ पे 23, जोड़ 256 में से 225 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 31। अब इस दोनों को जोड़ दो, ब्रैकेट का कहानी खत्म। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 और 2 5, तो निकल जाएगा 54। तो इसी प्रकार से इसमें सारा सवाल को बनाना है। तो 15 नंबर में टोटल सवाल दे दिया है, 4 सवाल दिया है, चारों सवाल को ऐसे बनाना होगा। अब आ जाओ 16 नंबर में। 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। मतलब यहाँ पे जितना संख्या है ये वर्ग संख्या नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो कारण लिखना है। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर सवाल में लिख दिया ये क्या, ये वाला सवाल लिखा हुआ 222 और 3 जीरो लास्ट में दिया है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो क्यों नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कारण देखो क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जीरो हमेशा युग्म के रूप में आता है। मतलब ये जो जीरो लास्ट में आता है ना, ये जोड़ा जोड़ा में आएगा, और ये जोड़ा जोड़ा में है ही नहीं, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। तो उसी प्रकार से इसमें अगर देख ले हम लोग, इसका 2 नंबर सवाल जो लिखा है 222। अब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। हम लोग को पता है क्या कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 2 नहीं आता है। तो कारण में क्या लिखेंगे कि क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 नहीं होता है। तो लास्ट में 2 आ गया ना, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से तुम लोग को कारण लिखना होगा हर एक सवाल में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे सवाल देखते हैं। देखो 17 नंबर सवाल में क्या बोला कि निम्नलिखित संख्या का वर्ग करें। तो संख्या का क्या करना होगा हम लोग को,
वर्ग करना होगा। तो वर्ग करने का अर्थ क्या हो गया, उसको उसी के साथ 2 बार गुना करो। तो 32 का वर्ग मतलब 32 गुना 32 जो आएगा वही आंसर है इसका। तो 17 तो आसान है, जितना सवाल दिया सिर्फ उसका वर्ग कर देना। अब आ जाओ 18 नंबर सवाल में। ये अच्छा सवाल लिख रहा है यहाँ कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ध्यान देना सबसे पहले, इस सवाल को छोड़ते हैं, हम लोग कोई छोटा सवाल को देखते हैं। जैसे देखना कि 2 तथा 3 के बीच कितनी संख्या होगा जब इसका वर्ग कर देंगे। कहने का मतलब जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब इसके बीच में कितना संख्या होगा, तो देखो 4 के बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8, तो कितना संख्या आ गया बीच में, 1, 2, 3, 4। एक छोटा सा उदाहरण में इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे तुमको बोल दिया क्या कि 4 और 5 के बीच कितना संख्या होगा जब इसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 तो आ ही गया इसमें। तो टोटल कितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब इस दोनों के बीच तब कितना संख्या आ जाएगा, 8 संख्या आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं सबका। जैसे तुमको बोल दिया क्या कि 3 तथा 4 के बीच कितना संख्या होगा जब इसका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। अब इसके बीच में देखो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो संख्या कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या आ गई। तो बात समझ में आ रहा है ना कि जब वर्ग कर देंगे तो उसके बीच में कितना संख्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो उसी प्रकार से देखो 12 और 13 का वर्ग करेंगे तो बीच में कितना संख्या आएगा, ये सवाल है यहाँ पे। तो 12 का वर्ग अगर करेंगे तो आ जाएगा 144 और 13 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 169। अब इसके बीच में संख्या लिखना है, तुमको गिन के बताना है। लेकिन अगर इतना चीज़ करेंगे तो बहुत ही लंबा सवाल जाएगा। तब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको करना कुछ नहीं है, ये जो पहले वाला सवाल दिया ना इसी का 2 गुना कर दो, उतना ही इसके बीच में संख्या होगा। क्योंकि इसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश किया। अभी देखो जैसे देखो 3 और 4 के बीच, जैसे अभी हम लोग देखें तो ये 9 हो गया और ये 16 हो गया। तो इसके बीच में टोटल कितना संख्या आ गया, इसके बीच में टोटल 6 संख्या है। देखो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब इसी का 2 गुना। तुमको पूछ दे कि 4 और 5 के बीच जब वर्ग करेंगे तो कितना संख्या आएगा, तो 4 दूना 8 संख्या आएगा। देखो 4 चौके 16, 5 25, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मतलब इसी का 2 गुना। मतलब जो 2 संख्या दिया उसमें से जो छोटा संख्या होगा उसी का 2 गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस दोनों के बीच में कितना संख्या होगा। तो हम लोग को 12 और 13 के वर्ग के बीच में संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। तो इस दोनों में छोटा 12 है, 12 का 2 गुना कर दो तो इस दोनों के बीच कितना संख्या होगा, 24 संख्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कैसे कि 12 तथा 13 के वर्ग के बीच 24 संख्या होगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना सभी को कि इसका वर्ग करने के बाद और इसका वर्ग करने के बाद बीच में संख्या गिनना था कितना होगा। तो बताया क्या कि इसमें जो छोटा संख्या होगा उसका 2 गुना कर दो, बस वही हो जाएगा आंसर इसका। जैसे देखो इसका 2 नंबर सवाल ये पूछ दिया 25 तथा 26 के बीच कितना, जब इसका वर्ग कर देंगे तो कितना संख्या आएगा बीच में। तो कुछ नहीं करो, 25 का 2 गुना कर दो, पता चल जाएगा कि इस दोनों के बीच में कितना संख्या होगा। तो 25 का 2 गुना 50, तो मतलब 25 तथा 26 के वर्ग के बीच 50 संख्या होगा। तो यही हो जाएगा आंसर इसका। चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे का सवाल को देखेंगे। अब देखो 20 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो भी सवाल दिया नीचे ये इसका योग ज्ञात करना है। लेकिन सवाल में और एक चीज़ लिख दिया क्या कि योग का संक्रिया किए बिना, मतलब जैसे हम लोग जोड़ते वैसे जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट तुमको आंसर बताना क्या होगा। तो याद करो हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे कि लगातार विषम संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग, इस प्रकार से पढ़े है ना। तो देखो ये लगातार विषम संख्या का योग है। तो उसमें बताए थे क्या कि अगर तुमको ये चीज़ पता चल जाए कि लगातार टोटल कितना विषम संख्या है तो डायरेक्ट उस संख्या का वर्ग कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। कहने का मतलब देखो ध्यान से, ये 2 नंबर देखो 1 नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसको छोड़ते हैं। देखो 2 नंबर में सबसे पहले सारा को जोड़ो, कितना आ रहा है, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 ये हो जाएगा 25, 25 और 11 ये निकल जाएगा 36। तो टोटल कितना आ गया 36। तो इस प्रकार से जोड़ के तुमको बताना नहीं है,
ये 36 आएगा। इस सवाल में इस प्रकार से नहीं बोला। सवाल ने बताया क्या कि योग का संक्रिया किए बिना, मतलब जोड़ के नहीं बताना, आपको डायरेक्ट बताना है क्या कि इसका आंसर कितना आएगा या फिर इसका योग कितना होगा। तो बताए थे क्या कि जितना विषम संख्या गिन लो उसी का वर्ग करो। तो टोटल विषम संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्ट 6 का वर्ग करो, यही आंसर हो जाएगा। और 36 ही ना आया था। उसी प्रकार से इसमें भी, और इसमें हम लोग देखें तो 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 17 और 19, तो टोटल विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल विषम संख्या 9। 9 का वर्ग कर दो तो 9 9 81। जब तुम जोड़ोगे तो भी 81 आएगा, जितना संख्या था उसका वर्ग किया तो भी कितना आया, 81 आया। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या। तो टोटल विषम संख्या कितना 2 नंबर में, 1 2 3 4 5 6, तो बराबर लिख दिए 6। अब सूत्र याद करो, लिखा थे क्या कि लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है क्या, n स्क्वायर। और n किसको माने थे कि टोटल कितना विषम संख्या है, तो n के यहाँ पे बैठ गया 6, इसी का स्क्वायर निकल गया 36। तो ये हो गया आंसर। तो ये विषम संख्या के लिए सवाल था, और ये 20 नंबर में टोटल विषम संख्या पे ही सवाल को दिया। तो इस प्रकार से बना लोगे। सम संख्या का भी बता के रखे सूत्र, उसमें बैठा हो तो उसका निकल जाएगा, और प्राकृत संख्या का भी बता है। तो मतलब जिस सीरीज में ये देगा, जिस पैटर्न में ये देगा, उसी पैटर्न का सूत्र को लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, पहले सुनना सवाल को। 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखो। तो मतलब ये जो 49 किसी संख्या का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। 49 गुना 7 गुना 7 49 आता है। अब इसको विषम संख्या के रूप में लिखना है। सारा क्या आना चाहिए, इसमें विषम संख्या आना चाहिए। तो लगातार विषम संख्या देखो, 7 को विषम संख्या लगातार लिख दो, ये जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो 1 3 5 उसके 1 3 5 7 11, उसके बाद हो जाएगा 9 11 13, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। जब इसको जोड़ेगा तो 49 ही आएगा। तो लगातार 7 विषम संख्या ना, ये इसको जोड़ो यही चीज़ आएगा। 1 और 3 4 और 5 9 9 7 16 16 और 9 25 और 11 36 36 और 13 49, तो यही चीज़ पूरी है। तो लगातार 7 विषम संख्या है। तो यही चीज़ बोला क्या है कि 49 को लगातार 7 विषम संख्या के रूप में लिखे। तो 1 से लेके 13 तक लिख दिए, ये 13 तक ये सारा विषम संख्या। जब इस सारा को जोड़ोगे तो आ जाएगा 49। उसी प्रकार से इसका 2 नंबर सवाल वही चीज़ है कि 121 को 11 विषम संख्या के रूप में लिखे। तो 121 लिख दो, और 1 से लेके 11 तक विषम संख्या को लिखो। मतलब 11 को विषम संख्या लिखना है, 11 तक नहीं, 11 टोटल विषम संख्या होना चाहिए। जब उसको जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से तुम लिखोगे यहाँ पे 1 3 5, इस प्रकार से टोटल 11 विषम संख्या को जोड़ोगे तो आ जाएगा 121। अब आ जाओ 22 नंबर में। अब 22 नंबर में फिर वही चीज़ आगे यहाँ पे पैटर्न दे दिया है, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बस उसी हिसाब से इसको बना देना। जैसे देखो 11 का वर्ग करेंगे 121, 101 का वर्ग करेंगे तो देखो 1 0 2 0 1 दे दिया। अब आ जाओ इसमें 1001 का वर्ग किया तो 1 ठीक है, अपने यहाँ पे 1 0 और बढ़ गया, 2 आ गया, फिर 2 0 1 आ गया। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे 1 0 था तो 1 इधर बैठा है, लास्ट में भी 1, बीच में 2 और दोनों तरफ 0 0। अब देखो 1001 का वर्ग किया, दोनों तरफ 1 आ गया, बीच में 2 और 2 के पहले भी 2 0, 2 के बाद भी 2 0। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख 1 का स्क्वायर किया ये, तो दोनों तरफ 1 बैठ गया, बीच में 2 बैठ गया। तो मतलब 2 के पहले तब कितना जीरो, बीच में जितना जीरो उतना बैठ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 जीरो बैठ गया। उसी प्रकार से 2 के बाद 4 जीरो बैठाना है। अब इसमें वही बात है, देखो सबसे पहले दोनों तरफ इसका 1 बैठा दो, पहले और बाद में, और बीच में 2 बैठ जाएगा। अब 2 के पहले जीरो, मतलब बीच में जितना जीरो है 2 के पहले बैठ जाएगा, और फिर 2 के बाद ही उतना जीरो बैठेगा। तो कितना जीरो, 2 4 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और 2 के बाद भी उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो हो गया पैटर्न फॉलो, तो यही हो गया आंसर। तो मतलब जो पैटर्न वो दिया था हम लोग उसी को पकड़ के चले, निकल गया आंसर सबका। उसी प्रकार से हम लोग 13 नंबर में भी सवाल को बना सकते हैं। मतलब 13 नंबर में एक पैटर्न को दिया है,
23 नंबर में भी उसी प्रकार से पैटर्न को दिया। ये 22 था, 23 नंबर में, 23 नंबर में वही पैटर्न को फॉलो किया। 121 दे दिया, उसके बाद वही क्या किया, ऊपर में 22 का स्क्वायर कर दिया, नीचे में 1 2 3 को 1 2 और 1 को जोड़ दिया। फिर उसी प्रकार से 12 32 1 इसको भी ये पैटर्न में बैठा के रखा। तो तुम लोग पहले ऊपर का 1 2 पैटर्न को देख लेना, नीचे वाला सवाल बन जाएगा। तो आई होप कि ये सारा सवाल तुम लोग को समझ में आ गया। तो पहला वीडियो में हम लोग देखे 1 से लेकर 10 नंबर तक सवाल, दूसरा वीडियो में 11 से लेकर 23 नंबर तक सवाल देखे। और इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर था हम लोग का कितना, 3.1। इस चैप्टर में टोटल 23 सवाल था और 23 सवाल को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कहीं दिक्कत है तो सवाल को पूछो। और जहाँ तक जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी है, और आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उस पर आप सवाल को भेजें, आपको सॉल्यूशन उसी के माध्यम से मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।